मुझे याद है बचपन में एक शो था जो कि उस टाइम के एकमात्र चैनल डीडी नेशनल पे आया करता था, शक्तिमान, जिसे देख करके आप, मैं, हम सब बड़े हुए। शक्तिमान, जिनका असली नाम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री जी था, उनको देख करके हम सब बड़े हुए। उनका कहीं ना कहीं हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ असर ज़रूर था। शक्तिमान से हम सब ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा, चाहे वो मोरालिटी हो, सच्चाई की जीत, अधर्मियों का नाश, ये सब हमने फन वे में ही ज़रूर लेकिन सीखा। इसी तरह से अंग्रेज़ों के शक्तिमान हैं सुपरमैन, जो कि एक अमेरिकन कॉमिक बुक डीसी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर हैं। सुपरमैन का एक्शन कॉमिक्स में डेब्यू हुआ 1938 में। अब ये जो कैरेक्टर है सुपरमैन, इसे दिखाया गया है कि इसका जन्म क्रिप्टन नाम के एक प्लैनेट पे हुआ, जहाँ पे क्रिप्टन का नाश होने से पहले उनके पेरेंट्स ने इनको अर्थ पे भेज दिया, और जहाँ इनके अर्थ पेरेंट्स ने इनका नाम रखा क्लार्क केंट। अब हमारे शक्तिमान की ही तरह सुपरमैन भी एक सुपर ह्यूमन है। जैसे हम शक्तिमान देख के बड़े हुए, वैसे ही अब के बच्चे ये वेस्ट के सुपर हीरोज़ को देख के और इनकी कॉमिक्स पढ़ के बड़े हो रहे हैं। इनका क्रेज़ इस हद तक है कि हर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास बच्चे के पास इनकी गुडीज़, एक्शन फिगर्स, टी शर्ट, हुडीज़ और पता नहीं क्या क्या है। किसी को टिफ़िन चाहिए तो किसी को वाटर बॉटल चाहिए, उस पर सुपरमैन बना हुआ। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये है कि अभी नवंबर में लॉन्च हुई कॉमिक बुक में जॉन केंट, जो कि क्लार्क केंट के बेटे हैं, उनको दिखाया गया है एज बाइसेक्सुअल एंड इन अ सेम सेक्स रिलेशनशिप। ये अनाउंसमेंट डीसी कॉमिक्स ने 11 अक्टूबर को करी थी, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल कमिंग आउट डे वर्ल्ड वाइड। नेशनल कमिंग आउट डे का मतलब LGBTQ कम्युनिटी का अवेयरनेस डे, जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है 1988 से, एंड इट इज़ वन ऑफ द सेकेंड मेजर नेशनल मार्च ऑफ USA। अब कमिंग आउट का मतलब ये है कि जब कोई इंसान एक्सेप्ट कर लेता है पब्लिकली कि ही और शी इज़ गे, लेस्बियन, फलाना ढिमकाना जो भी, तो उसे बोला जाता है he or she has come out of the closet, and that is why it is celebrated as नेशनल कमिंग आउट डे। तो अब इस सीरीज के जो राइटर हैं टॉम टेलर, वो जब इसको लिखने बैठे तो उनको लगा कि ये जो सुपरमैन है कुछ अलग होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे जेन जी रिलेट कर पाए। एक और वाइट सेवियर को देख के क्या करेंगे लोग, उसमें तो कुछ नया नहीं है। हाइपर मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी तो देखते ही आ रहे हैं हम सुपर हीरोज में, उसमें भी कुछ नया नहीं है। तो इस बार कुछ माइल्ड मैस्कुलिनिटी दिखाई जाए, ऐसा सुपरमैन दिखाया जाए जो कि नए रूल सेट करे मैनलीनेस के लिए। मतलब कि वही सब बकवास यार कि इट्स ओके फॉर मेन टू क्राई टू, इट्स ओके फॉर देम टू बी सेंसिटिव, इट्स ओके फॉर देम टू वेयर ब्रा, साड़ी, गजरा, बिंदी एंड रोम अराउंड। तो इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए टॉम टेलर ने सुपरमैन को बाइसेक्सुअल बना डाला, और उनका कहना है कि जब लोगों को पता चला LGBTQ कम्युनिटी से है सुपरमैन, तो कुछ लोग तो खुशी के आंसू रो पड़े कि भाई हमने कभी नहीं सोचा था कि हम खुद को देख पाएंगे एक सुपर हीरो में। मतलब सच में ब्रेन डेड होना पड़ता होगा यार इस लेवल के नॉनसेंस के लिए, कि अगर आप खुद को एक फिक्शनल कैरेक्टर में इमेजिन कर रहे हो, और इस सब कल्चरल मार्क्सिज्म के प्रोपेगेंडा को अगर कोई गलती से क्रिटिसाइज करने की गलती कर भी दे रहा है ना, तो उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है, और इसी को कहा जा रहा है कैंसिल कल्चर। तो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की एक स्कॉलर ने हिम्मत करके ट्विटर पे ट्वीट करा डीसी कॉमिक्स को क्रिटिसाइज करते हुए। तो उन पे प्रेशर डालने लग गए लोग कि भाई ये ट्वीट डिलीट करो जल्द से जल्द, वरना तुम्हारे ही फैकल्टी मेंबर्स और तुम्हारे स्टूडेंट्स तुम्हें फायर करवा सकते हैं। तो इतना सीरियस है ये सब। बात किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट होने की नहीं है, बात है एक कम्युनिटी का दूसरे पे हावी होना, अपने आप को थोपना जबरदस्ती करके, गुंडागर्दी करके, बुलिंग करके, और ये जतलाना कि दे आर बेटर देन अस। वॉट इफ मैं एक पेरेंट हूँ और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा बच्चा ऐसी कोई चीज पढ़े या देखे जिसको देख करके वो ब्रेन वॉश हो जाए, एंड वॉट इफ द चाइल्ड रीडिंग इट इज जस्ट वे टू यंग फॉर सीइंग दोज इनएप्रोप्रिएट थिंग्स। और उस इनएप्रोप्रिएट इमेज का हमारे बच्चे के दिमाग पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमें नहीं पता, और मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी चाहेगा कि हमारे बच्चे ऐसा कुछ देख करके या पढ़ करके बड़े हों। थैंकफुली ये वायरस अब तक भारत में फुल फ्लेज्ड वे में नहीं आया है,
ऑल्दो अपने हाथ पैर ज़रूर मार रहा है आने के लिए, लेकिन फिर भी इट्स एट बे, और ना आए उसके लिए हमें फुल्ली विजिलेंट रहना होगा कि ये वायरस हमारे बच्चों तक ना पहुंच पाए।